ये देखिएगा भाई, ये अपनी साधारण ब्याज की पहली वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में दोस्त क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 20 तक। क्लियर? कितने? 1 से लेके 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, देखना। पहला क्वेश्चन है, उसने ये बोला है दोस्त, उसने बोला किसी समय में 11% साधारण ब्याज की दर से राशि 5250 से अंठान 9870 हो जाती है। उसने बोला समय ज्ञात करो। देखो पहले आप, हमें भाई ये पता है कि 9870 हो गई है, और कितने से हो गई है भाई? ये हो गई है भाई मेरे 5250 से हो गई है। तो ब्याज कितना मिला होगा? 0, 2, ये 6, और यहाँ बनना है 4, यानी 4620 रुपये मिला होगा ब्याज। अब देखना, 4620 रुपये ब्याज मिला है, मिला। और कितने में मिला है दोस्त? मिला है ये 5250 में। और कितने समय में मिला है? उस टाइम अपन को ज्ञात करना। दर कितनी है? 11%, बटे में होता है ये 100। क्लियर? अब देखना, तो मैंने इसे क्या किया है दोस्त, मैंने इसे पहले 11 से काटा। देखिएगा दोस्त, मैंने इसे 11 से काटा। देखिए 11 चौक 44, और 11 दूनी 22, और ये भाई मेरे 0, ये 11 से कट गया, कट गया। अब देखना, ये मैंने ये 0 से भाई ये 0 काट दिया, काट दिया। अब देखिएगा दोस्त, इसे मैंने काटा 25 दूनी 50, ठीक है, और 25 एकम 25, और 25 चौकी होती है भाई मेरे 100। 21 दूनी 42, ये भाई 2 बार में गया। अब देखना टी का मान कितना बचा है? ये बचा है भाई 4 इंटू 2, यानी कितने साल लगने भाई? ये 8 साल लगने हैं। यानी 8 साल में 5250 रुपये 9870 रुपये हो जाने हैं। क्लियर? अपना ऑप्शन नंबर ये हो जाना है, बी वाला सही हो जाना है। अब देखना दोस्त, इसमें लिखा है कि 2500 को जब किसी वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो 8 साल बाद 3725 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। देखो भाई मेरे, कितनी हो गई है? 3750, 3725 हो गई है। कितने से हो गई है भाई मेरे? 2500 से हो गई। तो ब्याज निकल आएगा कि निकल आएगा? घटा दो आप इससे। देखना, ये 5, ये 2, 7 में से अपनी 5 घटाऊंगा, ये 2 बचनी, ये बचनी। कितना मिला ब्याज? मिला है भाई मेरे 1225 रुपये मिला है। और कितने से मिला है? 2500 से मिला है। और कितने समय मिला है? 8 साल में। दर के लिए मैंने बोल दिया आ रही याद करनी है, और बटे भाई मेरे 100। मैंने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। अब देखना, 25 चौके 100, ठीक है, हाँ चल बच्ची ये दोस्त मेरे 22, और ये मैंने 5 उतारी ले ली, और 25 नंबर 225, ये भी गया, कट गया। अब देखना दोस्त कितना बचा है? ये बचा है 49, ये मैंने 8 भेज दिया नीचे, और ये 8% निकलानी है। देखना, 8 छंग 48, हसल बच्ची 1 भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पॉइंट लगा, ये 0 बना लिया। 8 एकम 8, हसल बच्ची दोस्त जो 1 0 लगा लिया। 8 दूनी 16, हसल बच्ची 4, 1 0 लगा लिया। 8 5 40, कितना आया? ये आ गया भाई मेरे 6.125%। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन अपना बी सही हो जाना है। क्लियर? अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है तीसरा, उसने बोला है लता ने एक बैंक में 35,000 रुपए की राशि 11% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की। 1 वर्ष बाद उससे कितना ब्याज मिलेगा? देखो, हमें ये पता है कि राशि भाई कितनी थी? 35,000 थी, और प्रत्येक साल में ब्याज कितना मिलता है? 11%। तो इसका मैं 11% निकाल लूँ, तो मुझे 1 साल का मुझे ब्याज पता चल जाना है। लो, मैंने इसका 11% निकाला भाई मेरे। ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, इसका गुणा करूँ, ये 0, 11 25 55, हासिल बची दोस्त मेरे 5, और 11 3 33, और 5 38, यानी 3850 रुपये ब्याज मिल जाना है। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर अपना सी के लिए सही हो जाना है। अगला देखिए भाई मैंने चौथा, उसने बोला है साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 7800 रुपये 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष बाद होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखो, उसने ये बोला है कि 7800 रुपये दिए हैं अपन ने, ब्याज के रूप में दिए हैं, और 12% मिलना है ब्याज 1 साल में, और 4 साल तक ब्याज मिल रहा है। तो बोला है कि 4 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, उसने यही पूछा है कि 4 साल बाद दोस्त राशि कितनी हो जाएगी। अब ये बता देना, 12% की ब्याज दर थी, और 4 साल तक चलना था, तो 4 साल में 12 चौक 48, यानी 48% ब्याज मिल जाना कि नहीं मिल जाना? बताओ, मिल जाना। तो अब ये देखना, ये लिखा है दोस्त 7800, ठीक है। अगर मूलधन जितना भी रहा होगा 100% रहा होगा अपने आप में। अब देखिएगा भाई 48% मिला है ब्याज, तो मिश्रधन कितने परसेंट हो जाना है? 148% हो जाना है। हो जाना कि नहीं हो जाना? बताओ। तो आप ये बताओ, जो 7800 रुपया है, ये किसका मान है? देखो, तो हमें 100% का पता है, अगर मैं इसका 148% का मान निकाल दूं, तो दोस्तों मुझे ये पता चल जाना है कि मुझे ब्याज मिलना मिश्रण कितना हो जाना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए।
काट दी। अब यहाँ देखना ये लिख दिया मैंने 148, ये लिख दिया 78। अब आप देखो, देखना 8 64 की 4 हासिल बची 6, 8 चौके 32 और 6 हो गए 38, ये बचे भाई मेरे 3, 8 एकम 8 और 3 11। फिर से देखो आप, 7 8 56 हासिल बची भाई मेरे 5, 7 चौके 28 और ये भाई हो जाने 33, हासिल बची है दोस्त 3, और 7 एकम 7 और 7 और 3 10, ये 4 हो गए, ये 6 और 8 हो गए 14 की हासिल बची 1, 3 1 4 हासिल की 5 और ये हो जाने भाई मेरे 2, ये हो गया। कितनी हो गई? ये हो गई भाई मेरी 12,544 रुपए हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाना है। ठीक, अगला देखो आप, ये उसने बोला है सवाल नंबर 5 में, उसने बोला है कोई राशि साधारण ब्याज में 8 वर्षों में अपनी राशि का 5 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी, देखना उसका मतलब ये है कि अगर कोई राशि दोस्त एक्स थी, ठीक, तो 8 साल बाद ये अपने आप की 5 यानी 5x हो गई होगी। इसका मतलब यही है कि नहीं? तो आप ये बता दो भाई मेरे, जब x से दोस्त ये 5x हो गई है तो ब्याज कितना मिला है? 4x तो ब्याज मिला है, एक तो खुद होगी, 4x ब्याज मिल गया। अब तो ये बताओ होता क्या है? ब्याज बराबर होता क्या है? देखना मूलधन, दर दोस्त ज्ञात करनी है, समय 8 साल बटे में होता है 100। क्लियर? अब देखना भाई मेरे यहाँ से, अब क्या किया मैंने, इस x से x काटा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 2 से काटा भाई, ये गया 50 बार में, तो r का मान कितना मिल गया दोस्त? 50%। क्लियर? यानी रेट कितनी रही होगी दोस्त? 50% रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर भाई 6वां, उसने बोला है साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 6,000 रुपए 4 साल में निवेश, 4 साल में मिलने वाला ब्याज और 9,000 रुपया में 12% की वार्षिक दर से 2 साल में मिलने वाले ब्याज के बराबर है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि ये 6,000 है, इस 6,000 रुपया में 8% की दर से 4 साल तक ब्याज मिलेगा, नहीं कितना मिल जाना? ये मिल जाना भाई मेरे 4% ब्याज मिलना कि नहीं मिलना? मिलना। फिर उसका मतलब ये है कि भाई ये 9,000 रुपए में जो ब्याज मिलना है 12% की दर से 2 साल तक कितना मिलना है भाई मेरे? ये मिलना 24%, ये 24%, यानी इसका ये 4% और इसका 24% आपस में बराबर है। क्लियर? उसका यही मतलब है ना कि इसका 4% इसके 24% के बराबर है। देखो अब यहाँ से, अब मैंने कहा किया यहाँ से इसे ये लिखा भाई मैंने 6,000 और 6,000 का 4 और परसेंटेज की भाई बेचती है मैंने, ये नीचे है। क्लियर? अब देखना ये लिख दिया भाई मैंने, ये 9,000 और 9,000 का 24%, ये बेचती है मैंने, ये 2 जीरो नीचे, ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, 1 2 3 और ये 1 2 3, ये 3 जीरो काट दिए। देखना 3 दूनी 6 और 3 तरका 9। क्लियर? अब देखना भाई मेरे, देखना ये 4 दूनी हो जाने हैं 8 और 8 ती 24, तो आर बराबर इस साइड कितना बचा भाई? इससे ये 3 1 बचा और ये दूसरा 3 बचा, यानी दर कितनी रही होगी भाई मेरी? ये रही होगी 9%। क्लियर? ये ऑप्शन नंबर अपने इसमें सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखो भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, उसने बोला है 2700 रुपए 5 पैसे प्रति रुपए माह से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है भाई, उसका मतलब ये है कि 1 रुपए में 1 माह में 5 पैसा ब्याज मिलता है, यही मतलब कि नहीं? बताओ आप। तो आप ये बता दो, जब 1 रुपए में इतना मिलता है तो इसमें मैं क्या कर देता, 2700 को गुणा कर दूं। मैंने इस साइड 2700 गुणा किया और इस साइड भी 2700 का गुणा किया, तो मुझे ये बता दो कि 2700 रुपया में 1 महीने का ब्याज नहीं आ जाना है? बिल्कुल आ जाना है। देखो आप, 1 जीरो 2 जीरो और 7 पना 35, हासिल बची दोस्त ये 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, इतने का आ गए भाई मेरे पैसे आ गए। रुपए बदलने के लिए मैं क्या करूं, उसमें ये लिखा था इतना, इसमें मैंने 100 से भाग दिया तो ये रुपए में नहीं बदल जाएगा? बदल जाना है। ये जीरो काट दी, आपको ये पता चल जाएगा है दोस्त कि 1 महीने में 135 रुपये ब्याज मिलता है। उसने पूछा कितने का? उसने पूछा दोस्त 8 महीने का। 8 का कर दो आपको ना, 8 45, ठीक है ना? अब देखना आप, 8 ती 24 और भाई मेरे 4 ये 28, हासिल बची है 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1,080 रुपये ब्याज मिलना है। क्लियर? 8 महीने में। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 8, उसने बोला है सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपये निवेश करती है, तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? ठीक है, अब देखो उसने जमा कितने किए थे दोस्त? उसने जमा किए थे 17,650 रुपये।
कितने किए थे? उसने किए थे मेरे भाई 17,650 रुपये जमा किए थे, उसने किए थे। अब देखना, हमें ये पता है कि 1 साल की बताई उसने 8.5%, तो 5 साल में कितना मिलना है? देखना, 25 और 40 और ये 42, यानी 42.5% ब्याज मिल जाना है। आप ये बता दो कि 42.5% मिला ब्याज, मिला है। उसने ये बोला कि 5 वर्ष बाद उसकी राशि कितनी हो जाएगी, इनमें से धन पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा, और 100% होता है अपना मूलधन, तो ओवरऑल कितना चाहिए आपको? 142.5% का मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैंने कहा कि इसका 142.5% निकाला, और परसेंटेज किएगा 2 जीरो नीचे गए। ये पॉइंट हटाया भाई, मैं तो 1 जीरो और बढ़ा लिया, तो भाई मैंने 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब देखना, मैंने 25 से काटा, देखना दोस्त, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, कितनी बची है? हटा के देखो आप यहाँ से, 25 पंचे 125, ये बचे दोस्त मेरे साथ 17 बचे, और ये हो जाने हैं कितने? 175, और 25 सत्ते 175, और 25 चौके 100। क्लियर? अब आप देखिएगा दोस्त, अब मैंने क्या किया है, अब 4 से काट लो, चाहे पहले गुणा कर लो, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इसमें गुणा किया। देखना, ये लिखा है 1765 इंटू 57। क्लियर? देखना, 7 पना 35, 35 की 5 हासिल बची दोस्त 3, 7 छंग 42, और 3 भाई मेरे 45 हासिल बची है भाई 4, और 7 सतैया 49, और 4 53 हासिल बची दोस्त 5, और 7 कम 7, और 7 4 12। क्लियर? अब देखना, 55 25 हासिल बची दोस्त 2, 5 छक्का 30, और 2 32 हासिल बची दोस्त 3 बची, 7 पना 35, और 3 38 हासिल बची भाई मेरे 3, और 5 कम 5, और 3 ये 8। देखो आप, इसे मैंने जोड़ा, ये भाई मेरे 5 5 दूनी 10 की 0 हासिल बची 1, 2 3 5, और 1 ये 6, 10 की 0, ये भाई मेरे 0 ये 10, इतना आ गया। इसमें ये आ गया, इसका मान जब मैंने इसे सॉल्व किया है, ये आ गया है 100 605 बटे में ये लिखा था दोस्त कितना, ये लिखा था 4। अब देखो आप, पहले मैंने ये सब फालतू को सब काट दिया, ये मैंने क्या किया है दोस्त, मैंने ये सब मिटा दिया, ये लो। क्लियर? अब देखना भाई मेरे, अब इसमें आप 4 से भाग दे दो आप, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 हासिल में 4 पंचे 20, और 4 एकम 4, इतना ही आना है। पॉइंट के बाद और कुछ आना है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं है, अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। क्लियर? अगला देखिए, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 9, उसने बोला है एक धन 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 साल में 15,500 हो जाता है। ठीक है, 7 साल का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो पहली बात, उसने ये बोला था दोस्त कि 30% मिलता है 1 साल में ब्याज, 7 साल में ब्याज मिले कितना जाना है दोस्त? देखो आप, यहाँ से मिलना है 7 21, यानी भाई मेरे 210 रुपये ब्याज, 210% ब्याज मिल जाना है। देखो 210% दोस्त ब्याज मिल जाना है, आपको मूलधन को तो पता ही है कि 100% मूलधन होता है। इसमें धन ओवरऑल हो कितना जाना है, 100 और जोड़ू इसमें, तो मिश्र धन कितना आना है दोस्त, ये आना है 310 आना है, यानी 310% आना है। देखो आप, ये मिश्र धन दिया है, यानी 7 साल बाद राशि, यानी मिश्र धन, ये भाई मेरे मिश्र धन का मान दिया है, उसने दिया है दोस्त। और अगर मैं इसका 100% निकाल दूं, नहीं, उसने बोला साधारण ब्याज मिला कितना था भाई, मेरे ब्याज मिला था 210%, इसका 210% का मान निकाल दूं। देखना, मैंने ए जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब देखना भाई, ये 31 पंचे होता है 155, ये गया भाई मेरे 5, और ये 2 जीरो, कितना बचा? ये बचा है दोस्त 500, और इंटू 21, इसे मैंने गुणा करूं, ये जीरो 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, कितना आ गया? 10,500 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाना है। ठीक, अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 10वां, उसने बोला है एक व्यक्ति 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन उधार लेता है, और 6 साल बाद ब्याज की धनराशि उधार दी गई धनराशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है। ठीक है, उसने बोला है उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो। देखो पहली बात तो आप यहां से ये सुनना, उसने आपको ये पता है कि अपना मूलधन होता है, प्रिंसिपल ये मूलधन होता है भाई, अपने आप में 100% होता है भाई मेरे, कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त, उसने ये बोला था कि 25% के हिसाब से ब्याज मिलना है, और 6 साल तक मिलना है, तो ब्याज कितना हो जाना भाई? 25 छक्का 150, यानी 150% ब्याज मिल जाना है। ये क्या है भाई मेरे? ये ब्याज है ब्याज। अब आप हम ये बता दिए दोस्त, उसने बोला है मूलधन और ब्याज में कितने का अंतर है, अपने हिसाब से कितने का अंतर दोस्त? अपने हिसाब से भाई केवल 50% का अंतर है। लेकिन उसने बोला था नहीं,
360 का अंतर है। तो जब 50% 360 के बराबर है तो 100% होता है मूलधन। उसने मूलधन ही पूछा है। 2 का कर लूँ दोनों साइड गुणा, तो भाई 100% में नहीं पहुंच जाऊंगा, तो मुझे 100% मिल जाना है। और मूलधन अपना होता है 100%। 36 दूनी 72, यानी कितना हो गया 720 रुपये मूलधन हो जाना है। ऑप्शन नंबर अपना ये इसी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिएगा दोस्त, ये है 11 नंबर क्वेश्चन। उसने बोला है ए ने 2 वर्षों के लिए 20 से 8% साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया, और ये क्या लिखा है, ये लिखा 1,91,864 के कुल ऋण का ब्याज सहित भुगतान कर दिया, यानी मिश्र धन दिया उसने। उसने बोला है ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि याद करनी है। देखो हमें आप ये बता दिएगा 8% के हिसाब से ब्याज मिला है, एक साल में 8%, तो 2 साल में कितना मिलेगा दोस्तों, 16% ब्याज मिल जाना कि नहीं मिल जाना, बताओ आप। और आपको ये पता है कि मूलधन होता है भाई मेरे 100% और 16% मिला है ब्याज, तो ये ओवरऑल कितना हो जाना, 116% हो जाना है कि नहीं हो जाना, हो जाना। आपको ये पता है कि मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद आता है मिश्र धन। भाई मेरे इसने मिश्र धन दिया है, उसने मिश्र धन इतना दिया है, परसेंटेज मिश्र धन कितना है भाई मेरे, परसेंटेज में भाई मेरे 116% है। क्या चाहिए, उसने बोला है ए द्वारा लिया गया ऋण चाहिए, ऋण अपने आप में होता है 200%, तो अगर मैं इसका 100% का मान निकाल दूं तो मैं सीधे सीधे मूलधन में नहीं पहुंच जाऊंगा, यानी प्रिंसिपल पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब देखना दोस्त, मैंने इसे सीधे काटा 116 से। देखना 116 एकम 116, 191 में भाई 116 घटा दिया, घटाया 191 116 घटाया। देखना ये बचे भाई मेरे 5, और यहाँ एक हाथ से चली गई, ये बचे भाई मेरे 7, ये हो गए 75। अब मैंने भाई क्या कर लिया, ये 8 भी ले लिया उतार में। अब देखना दोस्त, अब देखिएगा पहली बात, एक थोड़ी सी दिमाग लगाना आप, पहाड़ा पढ़ना भी है तो अपन को देख के पढ़ना है। देखो यहाँ से अपन को दूसरी रेट हर की दिखा रही है 6 6 6, दिख रही है नहीं दिख रही, तो हमें पता है कि 6 ही बार जाना है, जाना। देखो मैंने 6 से गुणा किया, देखना 6 6 36, और 6 कम 6, और जी भाई 9, और ये 3, 6 कम 6, ये कितना हो गया, ये हो गया भाई मेरे कितना 696, 696 हो गया। इसमें से मैंने घटाया, अब मैंने इसमें से 696 घटाया, ये कितने बचने, ये बचने दोस्त 2, और ये बचने हैं 6, और यहाँ बचना कुछ नहीं। अब देखो कितने बार गया दोस्त, ये गया 6 बार में। अब देखना भाई मेरे कहाँ 8 तक, अभी मैंने 6 भी उतार लिया। अब देखना आप, अब मुझे पता है अगर मैं 6 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो 600, 16 छक्का 96, लेकिन कितना है 696 थोड़ी है, ये 5 बार जाना है भाई मेरे, 5 बार जाना है। अब देखना आप, अब यहीं से हो जाना था अपना। देखो तीसरा अंक ये कितना है, ये 8 है, ये कितना है, ये भाई मेरे 6 है, ये 4 है, अपना लेकिन अपना 5 आना था, यही हो जाना था, हो जाना था कि नहीं हो जाना था। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन करके देख रहे। लो ये कितने बार गया भाई मेरे, 5 बार गया, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, और ये 8, और ये 5, कितना हो गया, ये हो गया दोस्त मेरे 1685 800, हाँ ठीक है 1685 580 होना था ये। अब देखो ये 580 हो गया था, ये कितना बचा, अभी 46 और बच गया, 46 46 बच गया है दोस्त। और अब उतार कितने लिए भाई मैंने, ये कहाँ तक 6 हो गए थे, अभी ये ले लिए मैंने भाई, ले लिए। अब देखना 16 चौके 64, ठीक है, और 100 चौके 100 चौके 400, यानी 4 बार में और चला जाना है, ये कट गया। ये कितना बचा 16 54, ये बचा 2 पॉइंट लगी थी। देखना दोस्त ये बचा है 16, और दोस्त ये बचा है भाई मेरे 54, और ये 2 पॉइंट लगे थे जीरो वाले, मतलब 2 अंकों में 100 लिखा था, तो ये 2 अंक जीरो लगा दिए, यानी ऑप्शन नंबर अपने ये सही हो जाना है। क्लियर। अब ये सब आप मिटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं होना था, ये मिटा दो, सबका दिक्कत था, ये तो गुणे करके तो देखा है। ये लो ठीक। अगला देखिएगा, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। उसने बोला है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपए की राशि 4500 हो जाएगी। पहले आप ये बताओ कि दोस्त 3500 की राशि थी, हुई कितनी है भाई मेरे 4500, ब्याज कितना मिल गया दोस्त, यहीं से देख रहा है 1000 रुपये ब्याज मिल गया, मिल गया। ठीक है, अब देखना भाई 1000 ब्याज मिला है, मूलधन कितना था दोस्त मेरे, ये था भाई मेरे 3500, दर कितनी थी भाई मेरी 10% थी, समय कितना था दोस्त, ये अपने टी मतलब समय ज्ञात करना है, बटे में होता है दोस्त मेरी 100। ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, इससे ये वाला काट दिया। अब देखना ये समय कितना आ गया दोस्त, ये आ गया है 35, और ये भाई मैंने ये नहीं, रुक जा। अब देखना मैंने कहा कि यह 35 को नीचे भेज दिया है, तो ये कितना 100, ये नीचे हो जाना 35। ठीक है, अब देखना 5 दूनी 10, ये 0, और 5 सत्ते 35। अब देखना 7 दूनी 14, ये बचे भाई मेरे 6, और ये हो जाना कितना, इतने साल हो जाने हैं, कितना 2 सही 6/7 साल। कौन सा है ये है भाई मेरे 2 सही नहीं, ये भी नहीं है, 2 सही 6/7, ये वाला है। क्लियर। ये देखो आप 13 नंबर, उसने बोला है किसी निश्चित धन पर 3 साल में 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज
उसी राशि पर उसी दर से 5 साल में मिलने वाले ब्याज से 4200 रुपया कम है, धन ज्ञात करना है। देखो पहली बात एक निश्चित राशि थी, हमने बोल दिया अपने आप में 100% तो होगी ही होगी, चाहे जितनी रही होगी, हमें इससे मतलब नहीं है, प्रिंसिपल अपना 100 रहा होगा। अब उसने बोला है कि एक बार उसने पहली बार ब्याज दिया है, क्या किया उसने कि 14% की ब्याज से दिया है और 3 साल तक दिया है, तो 14 ती होते भाई मेरे 42, तो यहाँ कितना ब्याज मिलना दोस्तों, यहाँ मिलना 42% ब्याज मिलना। अब उसने एक बार और बोला, उसने बोला है वही दर से, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि साधारण वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी धन पर उसी दर से, बोला कि नहीं बोला। तो यानी अब देखना, जब दूसरी बार उसने बोला है तो उसने दर बोल दी उसी दर से, यानी 14% की दर से, और समय बोल दिया भाई में उसने 5 साल, यानी 14 पंचे 70% का ब्याज यहाँ मिलना है। कितने रुपए ये कम है ये वाला, ये भाई मेरे 4200 कम है। देखना रुपए में 4200 कम, लेकिन अपने हिसाब से कितना कम है भाई मेरी 28% कम है। तो दोस्त ये 28% ये 4200 के बराबर होगा भाई मेरे कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखना आप 4 सत्ते 28, नहीं 7 से काटो ना, देखो 7 चौके 28 और 7 छंग 42, ठीक है, ये 2 जीरो। अब मैंने इसे दूसरा और काटा तो दोस्त ये हो जाना 300, एक बार और काट दो तो ये बचना 150। अब देखना आपको ये पता चल गया दोस्त मेरे कि 1% का मान मेरे भाई आ गया है 150, तो 100% के लिए 2 जीरो और लगा दो, 2 जीरो इस साइड 2 जीरो इस साइड, तो 100% कितना मिल गया भाई मेरे 15,000 रुपये मिल गया, क्लियर। और 100% अपना प्रिंसिपल था, ये भाई मेरी, ठीक है। अगला देखिए लिखिए दोस्त, ये है क्वेश्चन नंबर 14। उसने बोला है एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2/4% वार्षिक ब्याज दर पर कितने कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। फिर से पढ़ना, देखना उसने बोला है एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 22.5% लिखा है वार्षिक दर से कितने वर्षों में मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि दोस्त अगर प्रिंसिपल था भाई मेरे पी, प्रिंसिपल पी मतलब एक्स था, तो ब्याज भी कितना हो जाना चाहिए भाई मेरे, उसने उसका मतलब ये है कि ब्याज भी अपन को एक्स ही मिल जाना चाहिए, यही है मतलब। देखना तो एक्स मिला ब्याज, एक्स था मूलधन दोस्त। अब ये देखना 12 चौक 48, ये कितने इसे लिख सकते हैं दोस्त, कितने 50/4%। दर कितनी है दोस्त 50/4 परसेंटेज के लिए सो जाते हैं नीचे। और क्या पूछा है उसने, समय पूछा है, तो ठीक याद करनी है, क्लियर। देखना आप 50 दूनी 100, एक्स भाई मैंने एक्स काट दिया, तो 4 दूनी 8, टी का मान कितना मिल गया भाई मेरे 8 साल मिल गया दोस्त 8 साल, यानी 8 साल लगेंगे ऐसा होने में, क्लियर। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 15। उसने बोला है यदि निश्चित राशि 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर 2500 है, यदि ब्याज की दर 10% थी तो वह राशि की राशि याद करनी। देखो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है दोस्त की राशि होती तो अपने आप में परसेंटेज में तो भाई होती है 100%, चाहे जो भी रही हो, लेकिन परसेंटेज में कितनी होती है दोस्त, ये 100% होती है, अपन इसे जानते हैं, ठीक है। अपन ने देख लिया कि प्रिंसिपल होता है भाई मेरे कितना 100% होता है। पहली बार क्या बोला उसने, ये बोला है दोस्त की ब्याज दर दोनों लिए सेम दी है। देखना 7 साल में 10 की परसेंट की ब्याज से कितना ब्याज मिल जाना दोस्ती 70% मिल जाना है। और दूसरी बार में क्या बोला है उसने भाई मेरे, ये बोला है कि 12 साल में और उसी ब्याज दर से यानी 10% की ब्याज दर से, तो कितना मिलना है ब्याज भाई मेरे, मिलना है 120% मिलना है। अब आप ये बता दो भाई मेरे, और इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कितना ज्यादा मिला है। उसने बोला था अंतर बोला 2500, अपने हिसाब से भाई मेरे कितने का अंतर है, देखना दोस्त अपने हिसाब से मैंने देखा तो अपन को पता चला भाई मेरे के 50% का अंतर, लेकिन उसने बताया कि नहीं 2500 है, तो 100% बना दूं तो फिर प्रिंसिपल पे नहीं पहुंचूंगा, तो भाई मैंने इसमें 2 का किया गुणा। देखना 25 दूनी होते भाई मेरे 50, ये 2 जीरो, यानी कितना रहा होगा मूलधन भाई मेरे, रहा होगा प्रिंसिपल रहा होगा 5000, क्लियर। अगला देखिएगा दोस्त 16वां है साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश किए गए एक निश्चित मूलधन का मिश्रधन समान मूल से 10 वर्षों के लिए ब्याज से दोगुनी दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से इतने रुपए कम है। फिर से सुनना आप, मूलधन ज्ञात करना। देखिए उसने बोला है कि साधारण ब्याज पर 8% की वार्षिक दर से 3.5 साल के लिए निवेश किया गया एक निश्चित मूलधन का मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन समान मूलधन से 10 वर्षों के लिए ब्याज की दुगनी दर से प्राप्त ब्याज के बराबर है।
ब्याज से 2944 रुपये कम है। अब गौर से सुनना, उसने पहले बोला है मिश्र धन, जब 8% की दर थी दोस्त, 3.5 साल तक का जो मिश्र धन होता है वो 10% की दर से, और इससे दुगनी 10%, 10 वर्षों में इससे दुगनी दर में जो ब्याज मिलता है उससे कितने रुपए कम है? ये भाई मेरे ये 2934 रुपए कम है। देखिए देखना दोस्त, ये लिखा था भाई मेरे पी प्रिंसिपल था, ये अपन मानते हैं 100%, मानते कि नहीं मानते? अब देखना, पहले उसने कहा बोला भाई मेरे 8% की दर ले लो दोस्त, 3.5 साल यानी 7/2 साल, तो कितना ब्याज मिलना है दोस्त? ये मैंने काटा 4 बार में, 7 चौके 28% दोस्त ब्याज मिलना है, और 100% भाई मेरे मिश्र धन रहा हो, मूलधन रहा होगा, तो मैंने जोड़ दिया। तो एक पहली बार का मिश्र धन कितना होना है? 128 हो जाना है कि नहीं होना है? अमाउंट यानी मिश्र धन बिल्कुल हो जाना है। अब फिर उसने कहा बोला है कि समय दे दिया है दोस्त, दूसरी बार उसने कहा बोली दोस्त, उसने बोली है कि समय तो भाई मेरे 10 साल है, ब्याज की दर कर दो दुगनी, तो नहीं 8 से हो जानी है भाई मेरे 16, और इसका ब्याज कितना होना भाई? ये हो जाना है 160%। तो उसने बोला है कि जो दूसरे बार का ब्याज है ना, वो पहले बार के मिश्र धन से 2934 रुपए ज्यादा है। और देखना अपने हिसाब से भाई मेरे कितना ज्यादा है? पहले बार का मिश्र धन दूसरे बार के ब्याज से, नहीं पहले बार का मिश्र धन है ना, और दूसरे बार के ब्याज से 2934 रुपए कम है कम। देखना परसेंटेज भाई मेरे कितना कम है दोस्त? ये भाई 32% कम है, और उसने कितना बोला है दोस्त? उसने बोला है 2944 रुपये कम है। तो आप ऐसे देखना, तो मैंने इसमें कहा कि मैं 1% पे ले गया इसे, 2944 भाई मेरे 32। क्लियर? उसने कहा बोला है, उसने बोला मूलधन, और मूलधन भाई होता कितना है? 100%, तो 100 का मान चाहिए, तो 100 का कर दूं इस साइड गुणा। क्लियर? अब देखना दोस्त, मैंने इसमें क्या किया है भाई मेरे, देखो आप, मैंने इसे काटा 8 से काटा, 8 × 24, हासिल बची भाई मेरे 5, और ये हो जाना है 4, 8 × 48, हासिल बची दोस्त 6, और ये आ गए 4, उतार लिए मैंने, और 8 × 8 = 64, और 8 चौके दोस्त ये होता है भाई मेरे 32। क्लियर? देखना 8 × 9 = 72, 8 दूनी 16, कितना आ गया भाई? ये 92, तो ये मिल गया दोस्त, और ये भाई मेरे 100 और लिखे थे उसमें, तो कितना हुई भाई मेरे 9200 रहा होगा मूलधन। प्रिंसिपल 9200 रहा होगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर अपना ही सही हो जाना। क्लियर? अब देखना आप, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 17, उसने बोला है 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपये ज्यादा है। ठीक है, तो उसने बोला है राशि याद करो। देखो तो प्रिंसिपल तो आपको ये पता ही है कि दोस्त ये तो 100% होता ही होता है। क्लियर होता है बस। अब देखना पहली बार उसने कहा बोला था, उसने ये बोला है कि 9.5% दोस्त ब्याज मिलना है और 4 साल तक मिलना है। तो देखना आप, देखना 9 चौके 36, 36% ये हो जाना है, और देखना 98 चौके जो 2 3 2, यानी 38% हो जाना है कि नहीं हो जाना? बताओ, यहाँ गुणा करके बता दूं जैसे आपको दिक्कत है तो। देखो आप 4 पंजे 20, 9 चौके 36 और 38, ये पॉइंट लगा था, तो कितना गया? 9 चौके 36, रुक जा, 4 पंजे 20 की 0, 9 चौके 36, ही हो जाना दोस्त 38, यानी 38% हो गया। मैंने वही लिखा है 38%। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया दोस्त कि पहले वाले से तो मिलना था 38% ब्याज, ये लिख दिया अपन ने। अच्छा जब उसने दूसरी बार जब बोला गया उसने कहा बोला था, उसने ये बोला था कि ब्याज की दर तो दोस्त भाई मेरे 12.5% है, और समय दिया दोस्त उसने 3 साल। ठीक है, तो अब इसका देखना आप, देखना 12 × 36 और 98 दिया होता है 1.5 होता है, तो 36 37 37.5 हो जाना भाई मेरे 37.5 हो जाना 37.5%। मैं यहां करके बता दूंगा आपको। देखना 5 × 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये भाई मेरे 3 कम 3, ये पॉइंट लगा दिए। क्लियर? अब देखना पहले ये फालतू मिटा दूं दोस्त, ये वाला मैंने फालतू मिटा दिया। अब देखना भाई मेरे, उसने बोला था कितना कम है, उसने बोला था कितना ज्यादा है पहले वाला ब्याज, अपने हिसाब से तो भाई मेरे 0.5% ज्यादा है, लेकिन नहीं उसने तो बोल दिया था भाई मेरे 225 ज्यादा है। आधे परसेंट का ये मान है दोस्त, तो 1% के लिए क्या करूंगा? 1% की 98 का मान दिया, तो 1 करने के लिए मैंने 1 का किया, तो इसमें 2 का करना पड़ेगा गुणा, तो 1% पहुंच जाना है। ये कितना हो जाना भाई? ये हो जाना भाई मेरे 450, और 100 का गुणा कर दूं तो ये हो जाना भाई मेरा 100%। 100% का होता है मूलधन, यानी प्रिंसिपल 100% होता है। 100% कितना मिल गया? ये मिल गया भाई मेरे 45,000। ये ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाना है। क्लियर? अगला देखिएगा दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 18, उसने बोला है एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई और 3 वर्ष के लिए ब्याज दर
6% और अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 9% तथा 6 साल की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10% हो जाती है और 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। तो उसने बोला है राशि ज्ञात करो। देखो उसने 3 स्थिति बोली है। उसने बोला है कि पहले 3 साल तक ब्याज की दर कुछ और है, अगले 3 साल तक दोस्त ब्याज की दर कुछ और है और लास्ट में 9 साल तक रही है, तो नहीं अगले 3 साल तक कुछ और रही होगी। ये बोला उसने। बोला अब देखना, उसने ये बोला था कि पहले 3 साल तक ब्याज की दर कितनी थी दोस्त, ये 6% थी, यानी 6 के हिसाब से मिलना है 3 साल तक। अगले 3 साल तक दोस्त मिलना है 9 के हिसाब से ब्याज मिलना है और अगले जो बचे हुए 3 साल हैं उसमें मिलना 10 के हिसाब से। मिलना कि नहीं मिलना बताओ आप। देखना तो यहाँ मिल जाना दोस्त 18% ब्याज, यहाँ मिल जाना दूसरी 3 साल में मिल जाना 27%, तीसरे 3 साल में मिल जाना दोस्त मेरे 30%। ओवरऑल ब्याज मिलना कितना है देखना 7 8 15 की 5 दोस्त हासिल बची 1 3 5 3 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी भाई मेरे 75% दोस्त ब्याज मिलना है। मिलना है 75% ब्याज, लेकिन अपन को तो पता था दोस्त कि 75% मिलना है, लेकिन उसने रुपया में बोला था कि 1650 मिलना है। तो आप ये बताओ 1% का मान कितना हो जाना है, जो हो जाना है 1650 बटे भाई 75 और 100 का गुणा कर दूं तो मुझे सीधे मूलधन नहीं मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाना कि नहीं मिल जाएगा। मैंने 100 कर दिया दोनों साइड गुणा। अब देखिएगा दोस्त मैंने ऐसे काटा 25 चौके 100 और 25 थी दोस्त 75। अब देखना 3 5 15 और 3 5 15 और ये 0, तो 100% का मान दोस्त कितना आ जाना, ये आ जाना भाई मेरे देखना ये 0 5 चौके 20 हासिल बची 2 5 चौके 20 और 2 22, यानी 2200 रुपये अपने प्रिंसिपल आ जाना है। क्लियर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दोस्त सही हो जाना है। ठीक है अगला देखिए, ये लिखा है भाई मेरे 19। उसने बोला है अनिल ने 5000 रुपए की राशि को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए तो कितनी थी दोस्त, पहले 2 वर्षों के लिए थी भाई मेरे 6%, अगले 2 के लिए थी भाई मेरी 8% और 4 साल के बाद के लिए थी 10%। तो 10 वर्ष तक चल रहा है ब्याज। देखना पहले अपन देख लीजिए, देखना पहले 2 साल के लिए कुछ और थी, उसके बाद के 2 साल के लिए भाई मेरे कुछ और थी और मिला कितना है ब्याज ओवरऑल 10 साल, यानी 4 हो गए थे भाई, कितने बचे 6 साल के लिए कुछ और रही होगी। क्लियर। अब देखना पहले 2 साल के लिए कितनी थी दोस्त, ये थी भाई मेरे 6%, तो इसमें मिला होगा 6% के हिसाब से ब्याज, तो ओवरऑल कितना मिल जाना भाई मेरे 12% ब्याज मिलेगा होगा। अगले साल रही दोस्त 8% के हिसाब से, तो कितना मिल जाना है 8 दूनी 16% ब्याज मिल जाना है यहाँ। और अगले 6 साल के लिए कितनी रही दोस्त, ये 10%, यहाँ कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है भाई मेरे 60% के हिसाब से ब्याज। ओवरऑल ब्याज मिल कितना जाना है 6 2 8, देखना 6 1 7 और 1 8, यानी 88% भाई मेरे ब्याज मिल जाना, मिलना है। उसने भाई मेरे राशि दी थी, ठीक है, उसने ब्याज पूछ लिया है, क्या दिक्कत है, ठीक है बता दे रहे हैं। देखो आप, हमें पता है कि मूलधन कितना है दोस्तों, ये 5000 है और 5000 का 88% मिला था ब्याज, तो मैं इसका 88% निकाल दे रहा, ये काटे मैंने 2 जीरो। देखना 8 45 और 8 45 और 4 44 और भाई ये लिख दिया भाई मैंने 1 जीरो और लगा दिया, कितना हो गया, ये हो गया 4400। क्लियर। ये ऑप्शन नंबर अपना हो जाना है सही, अपना बी सही हो जाना है। अगला देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 20। उसने बोला है ए 9000 रुपये की राशि 5% की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, हुआ है इसे 7% की साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए बी को उधार दे देता है, उसे कितने का लाभ होगा। देखो आप यहां देखना, ये ए ने किया क्या है, इसने भाई मेरे क्या किया है कि 4 साल के लिए 5% की दर से ब्याज लिया है। ये भाई कितना, तो इसे 20% ब्याज मिलना था कि नहीं मिलना था, लगना था इसे 20%। अब इसने क्या कर दिया है भाई मेरे, इसने बी को दे दिया है और इसने कहा कि ये 7% के हिसाब से 4 साल के लिए दिया है, तो इसे 28% भाई मेरे ब्याज मिल जाना। अब देखो आप ये बता दो भाई मेरे, यहां से देखना 20% ब्याज अपन को लगना है और 28 मिल जाना, तो कितने परसेंट का फायदा हो जाना है दोस्त, मूलधन के 8% का फायदा हो जाना है, हो जाना कि नहीं हो जाना। बस तो फिर ये मूलधन कितना था, ये भाई 90,000 और 90,000 का 8% का फायदा होना है अपन को। मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 8 नाम होते भाई मेरे 72, ये 2 जीरो यानी 7200 का लाभ हो जाना है। क्लियर। ये ऑप्शन नंबर अपने सही हो जाना है। आज की वीडियो में भाई 20 क्वेश्चन थे दोस्त, ये हो गए हैं। अगली वीडियो आएगी उसमें मिलेंगे अपन कितने से 21 से लेकर 40 तक। इसमें भाई शायद उसमें 89 क्वेश्चन है, तो 5 वीडियो आनी है, इसकी 5 वीडियो अपना सिंपल इंटरेस्ट हो जाना खत्म। इसके बाद फिर चलेगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है।